आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज लखनऊ। बीएमसीबीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय क्रिकेट केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से मेगा ट्रायल की घोषणा की गई। इस ट्रायल के माध्यम से सीजन 1 के लिए 13,000 खिलाड़ियों के अधिकारियों का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर बीएमसीबीसी के चेयरमैन बाबा हरि सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने का बड़ा अवसर प्रदान करेगा। ट्रायल के माध्यम से चुने गए खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मंच दिया जाएगा। ट्रायल में 15 से 45 वर्ष की आयु के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले से लगभग 900 से अधिक प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को बीएमसीबीसी क्रिकेट केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां उन्हें 40,000 से 60,000 रुपए प्रति माह तक मानदेय मिलने की संभावना है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल किट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराष्ट्र जनाब अली दारूवाला साहब और लखनऊ से अन्नान साहब हैं। आपकी सिफारिश से एक अच्छा कार्यकर्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो नगर संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम देखेंगे और दूसरा मुक्त, आतंक मुक्त, दंगा मुक्त जो अभियान चल रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उस पर ये काम करें। दूसरी चीज़, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हदीस और कलाम पाक और जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उनकी जीवनी पे काम करता है और करता आ रहा है। 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना और जब से लगा के आज तक 23 वर्षों में काम करता चला आ रहा है। जो राष्ट्रीय संगठन है उस पर आप भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ती हुई आज इंडिया के अंदर एक छवि लोगों के सामने जो आई है, इसके चलते हुए इतने सारे मुस्लिम समुदाय से लोग भारतीय जनता पार्टी में और सक्रिय राजकारण में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर लखनऊ में योगी जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जो चलती हुई सरकार की छवि है, उसको देख के लाखों लोग सारे भारत के अंदर मुस्लिम लोग मेन प्रवाह में आने के लिए सक्रिय है। और इसके चलते हुए जो एक संघ की विचारधारा से जो माननीय इंद्रेश कुमार जी हमारे मार्गदर्शक हैं और केंद्रीय कार्यकारी समिति जो आरएसएस के अंदर वो टॉप 5 के अंदर माने जाते हैं, उनके विचारधारा से ये काम चलता है। और एमआरएम का जो एक प्लेटफॉर्म है, इसका एक मेन उद्देश्य है क्या सारे देश के जो मुसलमान हैं जो कांग्रेस के वजह से भारतीय जनता पार्टी और संघ से दूर गए थे, उनको मेन प्रवाह में लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना है। और यही प्लेटफॉर्म से आगे आने वाले कुछ दिनों में राजनीति के अंदर सक्रिय काम देने का जो निर्णय है वो यही प्लेटफॉर्म से होता है। और हन्नान जो है, अब्दुल हन्नान जो काम कर रहे हैं, इसका नोटिस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दिया है। और इतना जो प्रेस्टिजियस शहर है लखनऊ के अंदर ये कार्य हम हन्नान जी को सौंप रहे हैं। और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व जो है ठाकुर राजा रईस, जिसके पास पूरे उत्तर प्रदेश का दायित्व है, उनकी मौजूदगी में हम लोग ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और आज लखनऊ में अब्दुल हन्नान को केंद्रीय यानी स्टेट सिटी का प्रेसिडेंट यानी महानगर का संयोजक हम डिक्लेयर करते हैं। जय हिंद। एक बड़ा पद आपको दिया गया, महासंयोजक का पद दिया गया, एक बहुत बड़ा पद दिया गया। आप किस तरह से कार्य करेंगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं ठाकुर रईस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि थोड़ा आगे बढ़ा है। और उसके बाद हमारे बड़े भाई अली दारूवाला साहब की पूरा उन्होंने रिकमेंड किया मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे यही एक चीज़ है कि संगठन के अनुसार ही हम काम करेंगे। जो संगठन हमें तय करेगा, जो संगठन जैसा काम रहेगा उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। और जो समाज में जो भी चीज़ें हमारे लोगों में या कुछ ऐसी चीज़ें जो गई हुई हैं, हम उनको उसके आधार पर कार्य जो है वो करेंगे।
जोड़ने के लिए जो पार्टी के निर्देश होंगे, जो पार्टी की चीज़ें होंगी, उसी के अनुसार से हम लोग कार्य करेंगे। पार्टी जो हमसे हमें जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, उसी के हिसाब से कार्य करने की आगे पूरी कोशिश करेंगे। सर, समाज में एक बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है और यूथ ज़्यादातर इस समय एजुकेटेड होते हुए भी बेरोजगार है। उस मुद्दे को लेकर आपकी क्या रणनीति है? नहीं, बेरोजगार तो समाज में तो अब तो शिक्षित काफ़ी हो गई। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हैं जो चीज़ों को आगे शिक्षा के अनुसार बढ़ाते हैं, तो वो पहले से तुलना में अब तो वो चीज़ें बहुत कम हो गई। ऐसा नहीं, लखनऊ की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे उसकी दी है, तो इसी क्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर करी जा रही है। एक बड़ा पदभार मिला है आपको, तो प्राथमिकताएँ क्या रहने वाली आने? प्राथमिकताएँ तो ये है कि समाज को सबसे पहले जोड़ने का कार्य करें, समाज में जो भी भेदभाव की चीज़ें हैं उनको मिटाने की कोशिश करें। समाज की सेवा के लिए ही मैंने ये पद जो है वो ग्रहण किया। समाज में जो भी दलित, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं या अनेक कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, उनके साथ कार्य करके उनकी जो भी कठिनाई और परेशानी है सामाजिक में कोई भी लोग, उसको हम दूर करें। बात कर लें लखनऊ में वो लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म बॉलर, स्पिन, फास्ट सब अलग अलग बॉलर के सामने आने और फिर वो किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं वो पता चल रहा है। इसी तरीके से जो बॉलर है वो सीधा एक ओवर ना डालते हुए एक और 6 अलग बैट्समैन को डालेगा। तो जब वो 6 अलग बैट्समैन को डालेगा तो बॉलर की भी एक्यूरेसी, बॉलर की भी टेक्निक और परफॉर्मेंस बड़ी हो जाएगी। अब जब इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ट्रायल हुई है, तो हम लोग ये ट्रायल कर रहे हैं 13,000 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर 13,000 बच्चे हमने सिलेक्ट करने हैं तो करीबन 3 टाइम यानी 40,000 बच्चों के आसपास ट्रायल होगा। तो इतना बड़ा लेवल का ट्रायल और 13,000 बच्चों की सिलेक्शन के लिए, वो भी टेनिस बॉल और बॉक्स क्रिकेट के फॉर्मेट में पहली बार स्टेट के अंदर होने जा रहा है। अब जो बच्चे ये ट्रायल देंगे तो उस ट्रायल से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये जो एसोसिएशन ट्रायल करवा रही है, इसमें से पहले जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका एक डेटाबेस बनेगा। तो हमें अब ये पता चलेगा कि यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में से कौन से हमारे पास बैट्समैन है, बॉलर है, विकेट कीपर है और ऑलराउंडर है। जब ये डेटाबेस डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास सारा बनेगा, फिर ये डेटाबेस पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी बॉक्स क्रिकेट की मैचेस होते हैं, लीग्स होती है, उनके साथ शेयर करा जाएगा। साथ ही साथ में जो लोग इसमें अपनी टीम्स देते हैं उनके साथ करा जाएगा और दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर किया जाएगा। तो अब ऐसा हो रहेगा कि कल को अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई बॉक्स क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजर हमसे लिस्ट ले सकता है कि आप बताएं आपके पास कौन से बैट्समैन है, कौन से बॉलर है, कौन से विकेट कीपर है और ऑलराउंडर है। इसी तरीके से फॉरेन के अंदर ये केज क्रिकेट और बॉक्स क्रिकेट बड़ा प्रचलित है। तो जब ये वहाँ पर होएगा तो कंट्री वाइज भी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड वालों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। अब इससे जो बहुत बड़ी क्रांति आएगी और परिवर्तन आएगा वो ये आएगा कि जो बच्चे आज 15 साल या 45 साल की उम्र में इससे जुड़ रहे हैं तो उन लोगों को जब वो ऐसे मैच खेलेंगे तो उनको मैच फीस मिलेगी। तो आप जाके हैरान होंगे कि 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए की मैच फीस उन बच्चों को मिलती है। तो एक महीने की 40,000 से 60,000 रुपए कमाई का उन बच्चों को अवसर मिलेगा। उसी साथ में विदेश के अंदर ये लीग भी बहुत पॉपुलर है। तो 40 लाख रुपए से 60 लाख रुपए वो बच्चे इसके थ्रू कमा पाएंगे। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि टेनिस बॉल से और बॉक्स क्रिकेट फॉर्मेट के अंदर किसी बच्चे को या किसी को वहाँ पे पार्टिसिपेट करने से 40,000 से 60,000 रुपए की महीना की इनकम और 40 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक की कमाई हुई है। तो ये जो आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन GM वाली लॉन्च करी रही है, उसका सबसे पहला ये मंच उन बच्चों को मिलेगा। दूसरा मंच ये मिलेगा कि जो ये बच्चों का पूल हमारे पास इकट्ठा होगा
उन बच्चों से हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमने गली मोहल्ला क्रिकेट लीग पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करी थी, उसमें से कुछ टीमें बनाएंगे एक्सपर्ट से। तो जब वो टीमें बनेगी और वो बच्चे उस लीग में खेलेंगे, तो जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर 30,000 से 20,000 का प्राइज मनी, स्टेट लेवल के अंदर 2.5 लाख और 1.25 लाख का प्राइज मनी, नेशनल लेवल के अंदर 5 लाख और 11 लाख का प्राइज मनी, और ये इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी उन बच्चों को मिलेगी। तो ट्रायल्स के अंदर 900 रुपए की ट्रायल फीस रखी गई है, और अगर कोई लीग के अंदर सीधा अपने आप को रजिस्टर करता है तो वहाँ टीम आएगी। तो जो बच्चे टीमें बना के खेलते हैं और उनकी टीमों की कोऑर्डिनेशन है, वो डायरेक्टली गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के अंदर आ जाएंगे। बट जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है बट टीम नहीं है, वो इस ट्रायल से थ्रू निकल के आ जाएगी। तो अगर हम इस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 13,000 बच्चे हमें उत्तर प्रदेश से चाहिए, तो अगले 4 से 5 महीने में स्टेट बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे gfdca.org की वेबसाइट पे आएगी। और अगर 13,000 बच्चे इसमें आ जाते हैं और 40,000 से 60,000 रुपए की मंथली इनकम कमाते हैं और 40 लाख से 60 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, तो इसके अंदर पूरी स्टेट के लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होगा और बड़ा सारा बच्चों को यूथ मिलेगा। तो जो ये यूथ आज बाहर जाके भी काम करता है वो भी यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस योजना के तहत आज यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करी गई है, और साथ में अगले एतवार को 28 तारीख को यूपी स्टेट का पहला ट्रायल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनाउंस करा गया है। उसके लिए यूपी के अंदर जो पूरी GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन के हेड हैं, जो पूरा देख रहे हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं। इनका नाम है राकेश रस्तोगी जी, पिछली बार भी ये यहाँ पर थे। और साथ में सुखविंदर सिंह सोखी जी, ये हमारी एसोसिएशन का दिल्ली लेवल का पूरा देख रहे हैं। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि टेनिस बॉल और बॉक्स क्रिकेट को कोई सीरियस नहीं लेता, इसी वजह से हम लोग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। जहाँ यूपी के अंदर सबसे पहला इस GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन का सोखी जी के साथ मिलकर सेक्टर 52 नोएडा के अंदर एक नामधारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और उसके अंदर हमारी जो एसोसिएशन है उसका पहला बॉक्स क्रिकेट का ग्राउंड बनेगा। साथ ही साथ में जो क्रिकेटर्स हैं एक्स या जो लोग एकेडमी चलाते हैं, और आज अगर वो हमसे आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज लखनऊ।